गुड मॉर्निंग यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज आप लोग को उपचयन अभिक्रिया के बारे में आप सभी को आज उपचयन अभिक्रिया के बारे में या उपचयन के बारे में मैं विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर तथा इस चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलें हम लोग उपचयन क्या है, किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण लिखा हुआ है और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। क्या नाम है? उपचयन। तो उपचयन हम लोग किसको कहते हैं? तो उपचयन का परिभाषा देखने के लिए मुख्य परिभाषा को हमने इकट्ठा किया है और आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित किया हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीकरण या उपचयन तो पहला में लिखा हुआ है ऑक्सीजन से संयोग की क्रिया। यदि ऑक्सीजन से कोई संयोग करता है, संयोग करने की क्रिया को क्या बोला जाता है? उपचयन बोला जाता है। दूसरा में देखिएगा विद्युत ऋणात्मक से संयोग करने की क्रिया, विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को उपचयन कहते हैं। तीसरा लिखा हुआ है कि विद्युत धनात्मक अवयवों की संयोजकता में वृद्धि, विद्युत धनात्मक अवयवों की संयोजकता में वृद्धि को क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। चौथा है यौगिकों से हाइड्रोजन तत्व हटना, यौगिकों से हाइड्रोजन तत्व हटना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। लास्ट में देखिएगा चौथा और अंतिम इलेक्ट्रॉनों के त्याग करना, इलेक्ट्रॉनों के त्याग करना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों साथी यदि इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा तो हम लोग 10 क्लास के बारे में बताएंगे। तो 10 क्लास में आपका दो ही परिभाषा दिया हुआ है। एक दिया हुआ है ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर बोलेगा और दूसरे यौगिक से हाइड्रोजन तत्व को हटने से। इन्हीं दो मुख्य परिभाषाओं के आधार पर उपचयन को समझाया गया है। यदि आप अपचयन की क्रिया को तो चलिए हम लोग इसका विस्तार पूर्वक से समझते हैं। पहला क्या है? पहला जो है ऑक्सीजन से संयोग, ऑक्सीजन के संयोग की क्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। इसका हम लोग उदाहरण भी देख सकते हैं। उदाहरण में क्या होगा? उदाहरण भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सल्फर हम लोग लिए हैं। सल्फर जो है ये ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है और क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। मैग्नीशियम जो है Mg वो ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है और ये ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम। तीसरा हम लोग उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में संयोग कर रहा है और संयोग करके क्या बना रहा है?
जल बना रहा है। अब इन समीकरण, तमाम समीकरण को हम देखते हैं तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग संतुलित कर लेते हैं। संतुलित कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे, 2 हो गया, 2 हो गया। ये पहला वाला समीकरण संतुलित है। दूसरा में भी आपका अनबैलेंस है, इसको भी बैलेंस कर देना होगा। अब ये देखिए समीकरण संतुलित हो गया। अब इसमें क्या, पहला जो है क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन से संयोग की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं या फिर ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिएगा कि ऑक्सीजन से योग कर रहा है। ऑक्सीजन से कौन योग कर रहा है, ये आपका हाइड्रोजन से सल्फर योग हो रहा है। उसके बाद दूसरा कौन कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है। तीसरा कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। अब यहाँ पे सल्फर, जो सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया Mg, और H2 हाइड्रोजन हो गया, ये सभी का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं नंबर विद्युत ऋणात्मक तत्वों से, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग की क्रिया को क्या बोलते हैं, बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचयन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग की क्रिया को क्या बोला जा रहा है, उपचयन की क्रिया बोला जा रहा है, यानी उपचयन होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं और उस उदाहरण को हम लोग देखते हैं। उदाहरण है Al एल्युमिनियम, यहाँ पे Cl2 क्लोरीन जो है। अब जब ये अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए कोई यहाँ लिखा हुआ है कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करना। तो यहाँ देखिए ये विद्युत धनात्मक है और ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यदि विद्युत धनात्मक तत्व जो है यानी एल्युमिनियम जो है, वो एल्युमिनियम इससे क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, और संयोग करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखिएगा Al का यानी एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, या फिर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये ध्यान में रख। तीसरा होगा इसका, तीसरा जो होगा तीसरा होगा विद्युत धनात्मक अवयव की संयुक्ता में वृद्धि। यहाँ पे देखना होगा कि विद्युत धनात्मक अवयवों की संयुक्ता में वृद्धि को क्या बोलेंगे हम लोग, उपचयन बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण इसमें क्या होता है। फेरस क्लोराइड को हम लोग लेते हैं उदाहरण के तौर पर। तो जब उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं फ्लोराइड प्लस Cl2 यानी क्लोरीन से जब अभिक्रिया करते हैं
तो ये फेरस क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता में वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका विद्युत धनात्मक तत्व है और ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पे यह फी का जो संयोजकता है वो 2 है। कितना संयोजकता है? 2 है। और यहाँ पे जब राइट साइड में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये है धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक तत्व के अवयव में यहाँ पे कितना इसकी संयोजकता, यह फी की संयोजकता जो है यहाँ पे 3 हो जाता है। तो यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता में वृद्धि को क्या बोलते हैं? तो क्या उसको बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। SnCl जब ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, अस्टेनस क्लोराइड जब जो है एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो अस्टेनिक्स क्लोराइड बनता है, यानी यहाँ पे SnCl4 बनता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा विद्युत धनात्मक तत्वों का या विद्युत धनात्मक अवयव में संयुक्ता की संख्या क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका Sn का ये संयुक्ता 2 है और यहाँ पे देखिएगा Sn की संयुक्ता जो है वो कितना है? यहाँ पे Sn की संयुक्ता जो है वो 4 है। तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ विद्युत धनात्मक अवयवों की संयुक्ता में वृद्धि को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथीगण? क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उपचयन। उपचयन बोलते हैं, यानी ये पदार्थ उपचयित होगी। तो यहाँ पे Sn क्लोराइड, अस्टेनस क्लोराइड का क्या होगा? Sn का SnCl2 का क्या होगा? ध्यान में रखिएगा, Sn का जो होगा वो होगा उपचयन होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन होगा, यानी यह पदार्थ जो है उपचयित होगा। पुनः फिर हम चौथा है यौगिकों से हाइड्रोजन का हटना। क्या है? हटना। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है या फिर उपचयन की क्रिया कहलाती है। यौगिकों से हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है या उपचयन की क्रिया कहलाती है। बोलते हैं यहाँ पे एक ठो समीकरण का उदाहरण हम लोग लेते हैं और उस NH3 का लेते हैं, या NH3 प्लस O2। अरे जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि N2 बनता है, N2 प्लस H2O। सबसे पहले समीकरण को हम लोग संतुलित कर देंगे कि समीकरण संतुलित हो गया है। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 6 दूना 12 हो गया, यहाँ 4 तिया 12 है और नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, नाइट्रोजन 4। यह एक समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। अब इस समीकरण में हम ऑक्सीकरण किसका होगा, उपचयन किसका होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो परिभाषा में लिखा हुआ यौगिकों से हाइड्रोजन का हटना, तो इसमें कौन यौगिक है? तो यौगिक देखिए, यौगिक इसमें कौन है? यौगिक आपका जो है ये बहुत आसान से आप लोग पहचान लीजिएगा। ये जो यौगिक है ये आपका यौगिक है, यानी NH3 एक आपका यौगिक है। और ये यौगिक से देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जो है वो हट जा रहा है, साथ संयोग कर रहा है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण होगा? आप सभी लोग बता दीजिएगा किसका ऑक्सीकरण होगा इसमें?
किसका अपचयन होगा? तो NH3 का, NH3 का क्या होगा? उपचयन होगा। यदि बात मेरे समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए कि NH3 एक यौगिक है और उस यौगिक में से हाइड्रोजन अलग हो, ये नाइट्रोजन गैस दे रहा है और जल का प्रदान कर रहा है, इसलिए NH3 का उपचयन हो रहा है। अगला समीकरण हम लोग देखते हैं। एक और, तो हाइड्रोक्लोरिक प्लस सल्फर प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। सल्फर 1 है, सल्फर भी 1 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? परिभाषा यौगिक से हाइड्रोजन हट करके क्या बना दे रहा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दे रहा है और सल्फर मुक्त हो रहा है, सल्फर गैस मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे इस यौगिक से हाइड्रोजन को अलग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? उपचयन होगा। पांचवा परिभाषा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, ये जो है सोडियम और क्लोरीन जब आपस में विक्रिया करता है तो 2NCl बनता है, यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे किसका उपचयन हुआ और किसका अपचयन हुआ? तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 281 होगा। और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, Cl 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 287 हो जाएगा। अब यहाँ ये दोनों अष्टक का नियम पालन करते हुए सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को खो देता है और ये खोए हुए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इसलिए इस क्लोरीन पर -1 आ जाता है और सोडियम 1। अब यहाँ पे देखिएगा, और ये दोनों मिल करके Na+Cl- यौगिक का निर्माण कर दे रहा है। ये आयनिक यौगिक है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है? तो जो ग्रहण करता है, ये जो ग्रहण कर रहा है ये आपका अपचयन हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तो इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो सोडियम का क्या होगा? उपचयन होगा। सोडियम का क्या होगा? उपचयन होगा। और क्लोरीन का क्या होगा? अपचयन होगा। और इस तरह से सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एक और समीकरण को हम लोग लेते हैं, एक और समीकरण, मैग्नीशियम प्लस Cl2, ये जब अभिक्रिया करता है तो MgCl2 बनता है। यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम का 282 होता है और क्लोरीन का 287 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो एक क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन लेता है। यानी मैग्नीशियम का 2 जो बाहरतम कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन है वह एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले करके अपने अष्टक नियम को पालन करते हुए मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम जो मैग्नीशियम पर 2 धन आवेश हो जाता है और 1 क्लोरीन माइनस और 1 क्लोरीन पर भी माइनस हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन मिल करके 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह
और अपचयन कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को आएगा। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।